बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। जब कुछ होता है और स्पेशली जब कोई ऐसा केस जिसमें सेलिब्रिटीज़ की इन्वॉल्वमेंट हो, तो वो बात जो है वो फिर बहुत लंबे अरसे तक चलती है और उसके हवाले से डिफरेंट लोग डिफरेंट अपनी राय देते हैं, अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं। हानिया आमिर इस वक्त जो है एक कंट्रोवर्सी का शिकार है। फ़हद मुस्तफ़ा खामोश हैं। हानिया ने आखिर ऐसा क्या किया डैलस में, इसके हवाले से मैंने बात की थी और मैंने पोस्ट भी शेयर की थी जिसमें हानिया ने लिखा था कि जी एग्जैक्टली क्या हुआ। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सच का साथ दें, हक की बात करें। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो भी कहानी होती है उस कहानी का एक दूसरा रुख भी होता है, उसके और भी पहलू होते हैं। तो मैंने इस स्टोरी पे बात की थी, तब तक इसके बारे में मज़ीद डिटेल्स नहीं आई थी। अब जो है मेरी भी चंद लोगों से बात हुई और बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आई, तो मैंने सोचा इसके बारे में बात की जाए कि असल में हुआ क्या था, कसूरवार कौन है। इसका फैसला आप लोग करेंगे और कमेंट करके बताएंगे। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जो मैं यहाँ पे वीडियो डाल भी दूंगी ताकि आप देख सकें कि पहले मैंने क्या बात की थी। जैसे कि डैलस में मीट एंड ग्रीट हुआ और मीट एंड ग्रीट में फ़हद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर थे और हानिया की मैनेजर थी। अब होता कुछ इस तरह से है कि मीट एंड ग्रीट के टाइम पे जी पता चलता है, इतना शुरू में हमें पता चला कि ये लोग लेट पहुंचे थे वेन्यू पे। वहाँ पे ये लोग आते हैं और जो हानिया की मैनेजर हैं मायदा, उनकी लड़ाई हो जाती है। हानिया को आवाज़ आती है कि वहाँ का जो ऑर्गेनाइज़र है वो मायदा से बदतमीज़ी कर रहा है और हानिया उठ के वहाँ से चली जाती हैं। वहाँ जाती हैं तो वो उनके साथ भी बदतमीज़ी करता है। इस तरह की चीज़ हमारे सामने आई और फिर उसके बाद ये पता चलता है कि जो ऑर्गेनाइज़र था उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो इतने तैश में आ जाता है कि वो जो है गालम गलोच करता है, बल्कि लोगों को उसको पकड़ना पड़ता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं, भाग के निकलते हैं और ख़ुद ही जो है वो अपनी ट्रांसपोर्टेशन का बंदोबस्त करते हैं। मतलब इस किस्म की वहाँ पे सिचुएशन बन जाती है। तो शो छोड़ के वो चले जाते हैं। ये चीज़ हमें इनिशियली पता चली। अब जो सारी चीज़ें सामने आई हैं तो उसमें स्टोरी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए, हमेशा जब तक बंदा आपको ना बता देना कि मेरा मौक़िफ़ क्या है और क्या हुआ था, तब तक कोई फ़ैसला नहीं करना चाहिए। इसी वजह से मैं अब आपको अपडेट कर रही हूँ इस हवाले से कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। अब जब ये सारा मामला हुआ और ये बात जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो गई, तो जाहिर सी बात है इसमें सबकी इज़्ज़त भी इन्वॉल्व होती है। आपकी पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ हैं, उनका नाम भी ख़राब होता है। आपको पता है अमेरिका में या दूसरे कनाडा में और भी दूसरे ममालिक में पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ को बुलाया जाता है, मीट एंड ग्रीट होता है, काफ़ी पैसे लिए जाते हैं लोगों से और फिर ये इवेंट जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है, एडवांस में पेमेंट दी जाती है। हानिया ने तो बता दिया था कि उसके साथ क्या हुआ था, वो क्यों छोड़ के गई थी और क्या सिचुएशन थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि ऑर्गेनाइज़र जो है उसका क्या मौक़िफ़ है। तो जी जब इसके बारे में इंक्वायर किया गया तो बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आईं। सबसे पहली बात ये पता चली कि जो सीनियर आपके एंटरटेनमेंट की दुनिया से सहाफ़ी हैं, जिसमें आपकी आमना हैदर सानी हैं, उन्होंने बात की और डैलस में ही आई थिंक वो होती हैं, एक डॉन न्यूज़ के लिए लिखती हैं, सदफ़ हैदर, उन्होंने भी पोस्ट की। फिर एक एजेंसी है कनाडा की जो कि शोज़ करवाती है ऑर्गेनाइज, उसकी पोस्ट सामने आई। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। अच्छा, जब इंक्वायर किया गया तो पता ये चला कि 7:30 बजे का टाइम था शो का, 7:30 बजे का टाइम था और ये लोग पहुँचे वहाँ पे 9:30 बजे, 2 घंटे लेट। अब देखिए, एक चीज़ तो तस्लीम करनी पड़ेगी कि हम पाकिस्तानी पंक्चुअल बिल्कुल भी नहीं हैं। हार्डली कुछ लोग होंगे, ठीक है, फोर्सेस वाले होते हैं और बाकी नॉन प्रोफेशनल भी हम लोग बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और इसमें कोई शक नहीं है। मैंने मीडिया में काम किया है, चाहे वो न्यूज़ इंडस्ट्री हो, वहाँ पे तो पंक्चुअलिटी मस्ट है क्योंकि लाइव आपको जाना होता है। लेकिन अगर आप शोबिज़ की बात करें तो वो भी बेइंतहा नॉन प्रोफेशनल हैं और मुस्तकिल सेट पे भी लड़ाई झगड़े होते रहते थे कि जी आर्टिस्ट टाइम पे नहीं पहुँचते। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि आर्टिस्ट जो हैं उनका एक ये बहुत बड़ा मसला है, मेजॉरिटी ऑफ द आर्टिस्ट जो कि टाइम पे नहीं पहुंचते हैं। तो बात खुल के सामने ये आई कि ये 9:30 बजे पहुंचे,
ऑफ कोर्स विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग कि आप इतना लेट पहुंच रहे हैं। फिर ये भी कहा गया कि भाई इन्होंने एक और दूसरा शो था वो भी इसी वजह से कैंसिल किया क्योंकि उनका जो पिछला शो था उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया था और कुछ हेल्थ इश्यूज भी थे। फहद मुस्तफ़ा ने अभी तक इसके बारे में कोई बात नहीं की है। मतलब जाहिर सी बात है फहद मुस्तफ़ा भी वहाँ पर थे हानिया के साथ, लेकिन फहद मुस्तफ़ा ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार की हुई है और अभी तक कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, फहद मुस्तफ़ा, मुझे लगता है कि ठीक है, फहद मुस्तफ़ा की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, हानिया की मैनेजर थी और हानिया की जो है उनके साथ मुँह मारी हुई, तो इसी वजह से शायद फहद मुस्तफ़ा खामोश हैं क्योंकि उनका कोई ऐसा लेना देना नहीं था। अब कहा यह जा रहा है कि हानिया ने जिस तरह से कहा था कि जी बदतमीज़ी जो है वहाँ से हुई, ऑर्गेनाइज़र ने बहुत बदतमीज़ी की, हमें वहाँ से भागना पड़ा और सारा कुछ, लेकिन जब इसके बारे में इंक्वायर किया गया, वहाँ के लोगों से पूछा गया तो यही पता चला कि इस तरह का कुछ नहीं हुआ था। दोनों तरफ से मुँह मारी हुई थी और जो मायदा हैं, जैसे हानिया ने कहा था कि मायदा के साथ बदतमीज़ी हो रही थी और उनको आवाज़ आई और वो स्टेज छोड़ के गई और उन्होंने देखा तो वो मायदा के साथ मिसबिहेव कर रहे थे वहाँ के ऑर्गेनाइज़र। लेकिन अब जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि जी एक तो ये लोग लेट आए, फिर सेकेंडली जो ऑर्गेनाइज़र थी उसने खुद भी बदतमीज़ी की, एक तरफ से नहीं हुई, ये दोनों तरफ से हुई। जाहिर सी बात है अगला भी कुछ कहता है तो उसके रिएक्शन में फिर जवाब आता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक बंदा आके चीखना शुरू कर दे। कुछ केसेस में ऐसा होता भी है, कुछ लोग पागल होते हैं, लेकिन यहाँ पे मायदा ने भी बराबर की मुंह मारी उनके साथ की थी। अपना कोई भी नहीं बताता, मसला ये है, ठीक है। अच्छा, अब जब ये सारी सूरत हाल हुई और वहाँ कॉल भी की गई तो पता चला कि भाई वो जब तैश में आया ऑर्गेनाइज़र तो उसने कहा कि इतना हमने पैसा दिया हुआ है, हमें शो के सारे पैसे रिफ़ंड करने पड़े लोगों को, और हानिया आमिर और फहद मुस्तफ़ा ने पिक्चर्स नहीं खिंचवाई। फहद मुस्तफ़ा का तो नाम ऐसा सच नहीं लिया, लेकिन हानिया आमिर के बारे में ख़ास तौर पे कहा है। इसके बिल्कुल बरक्स हानिया आमिर का ये कहना है कि जी फ़ोटो सेशन भी हुआ, फैंस के साथ मुलाकात भी हुई, पिक्चर्स भी खिंचवाई, लेकिन वहाँ के लोगों का ये कहना है कि इन्होंने पिक्चर्स भी नहीं खिंचवाई। हानिया आमिर की जो मैनेजर हैं, जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि भाई जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पे रैंप वॉक हो रही थी और हानिया को ये कहा गया कि आप रैंप पे वॉक करें, और ये इस किस्म की हानिया के साथ कोई कमिटमेंट नहीं थी। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जब आपकी कमिटमेंट नहीं हुई हुई है, जब आपको पहले से नहीं बताया गया है, तो आप क्यों रैंप पे वॉक करेंगी। इस बात में तो हानिया ठीक है, लेकिन हानिया की जो मैनेजर है उन्होंने ये भी कहा कि ऑर्गेनाइज़र जो था वो स्टेज पर आके बदतमीज़ी करना शुरू कर दी थी उसने, जिस बात पे फिर बात ज़्यादा बढ़ी और फिर हानिया भी उठ के स्टेज छोड़ के चली गई। और एक और क्लिप वायरल हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि हानिया को बाउंसर जो है बड़ी बदतमीज़ी से लेके बाहर निकल जाता है। तो इस तरह का कुछ सूरत हाल वहाँ पे बन गई, लेकिन इसकी स्टोरी जो है अब खुल के सामने आई कि इसमें सिर्फ कसूरवार ऑर्गेनाइज़र नहीं था, बल्कि हानिया जो है उनको भी लोग ब्लेम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा नॉन प्रोफेशनल है। और एक नहीं कई लोगों का ये कहना है। देखें, जो बंदा 7:30 बजे का टाइम है और 9:30 बजे पहुंच रहा है, अगर उन्होंने ऐसे ही किया जो कि यही बताया जा रहा है, जितने लोगों से बात हुई, तो ये तो बहुत गलत तरीका है, क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं है, वो अमेरिका है। पाकिस्तान में तो चल जाता है, यहाँ के लोग यूज्ड टू हैं, लेकिन अमेरिका में टाइम की लोग बहुत कदर करते हैं। फिर जो है जबकि सब कुछ हुआ तो उसके बाद एक कनेडियन ऑर्गेनाइज़र हैं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, उनका भी बयान सामने आ गया, वो मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ। अच्छा, उन्होंने मैसेज लिखा, उसके बाद शेयर किया, और वो कुछ इस तरह से था कि वी आर नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल टू सी व्हाट हैपेंड इन दैट इवेंट इन USA बिकॉज इन कैनेडा वी साइंड विद हानिया आमिर एंड वी फेस्ड lot of tough things because of her and her manager. She sit in car and purposely late to come on stage. We paid a big money to her and she even didn't bother to us. She attended events outside and enjoyed on our money. She is saying she loved people. She kept a smile on her face and backstage giving us hard time. I can understand what organizers are facing now because in our event, same thing, people were waiting for pictures with her and she left, so we had to refund lot of people. I don't know, I'm sorry, there are so many mistakes, grammatical mistakes, but never mind. ये चीज़ जो है आप रोमन में भी लिख सकते थे,
ज़रूरी नहीं है कि आप अंग्रेज़ी में ही लिखें अगर आपकी अंग्रेज़ी ठीक नहीं है, बट सॉरी बहुत ज़्यादा इसमें मिस्टेक्स थी, लेकिन कहने का इनका ये मकसद था कि भाई हमने भी बहुत ज़्यादा जो है चैलेंजेस फेस किए, हमने इतनी बड़ी अमाउंट दी, और ये जो है इन्होंने जो टाइम हमसे कमिटमेंट की थी वो टाइम स्पेंड नहीं किया हमारे साथ, और गाड़ी में बैठ के चली गई, लेट आई स्टेज पे, और हमने बहुत हैवी अमाउंट में उनको पे किया था, और उनको ज़रा भी उन्होंने बॉदर नहीं किया कि हमने उनको इतना ज़्यादा पे किया है और वो हमारे साथ कोऑपरेट करें। शी अटेंडेड इवेंट आउटसाइड। अच्छा हाँ, और हमारे टिकट पे और वीज़ा पे और सारे पैसे लेकर वो आई, और हमारे ही पैसों पे वो इवेंट के अलावा जो है दूसरी जगहों पे जाके एंजॉयमेंट करती रहीं। ये बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ करती हैं वैसे, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, शी केप्ट स्माइल ऑन हर फेस, लेकिन बैक स्टेज जो है हमें हार्ड टाइम देती रही। आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट ऑर्गेनाइजर्स आर फेसिंग नाउ। अब ये जो कनेडियन इवेंट प्लानर है ये बता रही है कि भाई इस तरह से हमारे साथ हुआ, वीज़ा को लेके हमें तंग किया गया, इसकी मैनेजर बहुत बदतमीज़ है, हमारे पैसों पे ये दूसरी जगहों पे जाके एंजॉय करते रहे, और वीज़ा एक्सपायर हो चुका था वो हमें नहीं बताया, और हमारे खर्चे, हमसे तरह तरह की हर चीज़ के पैसे लिए, और जो टाइम हमसे कमिटमेंट हुई हुई थी वो टाइम नहीं दिया उन्होंने हमें, ना ही लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाई। अच्छा, सदफ हैदर जो हैं वो भी जर्नलिस्ट हैं और वो डॉन के लिए भी लिखती हैं, तो उन्होंने जो है वीडियो मैसेज भी जारी किया और उन्होंने एक मैसेज भी लिखा जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगी। सदफ का ये कहना है कि आई डोंट यूजुअली कमेंट ऑन सच फुलिश इंसिडेंट्स, बट दिस हैज़ बिकम अ स्कैंडल बिकॉज ऑफ द वे हानिया आमिर एंड हर मिस मैनेजर, उन्होंने मिस MIS वाला मिस लिखा है, ठीक है, और मिस मैनेजर मायदा अजमत हैव पुश्ड अ डिसीटफुल नैरेटिव. I have spoken to multiple sources attending the event, both backstage एंड इन द ऑडियंस. इनका ये कहना है कि भाई ये इनकी जो मैनेजर हैं और हानिया आमिर जो है, इनके बारे में मैं बात नहीं करना चाह रही थी क्योंकि मुझे बहुत फुलिश लग रहा था, बट क्योंकि अब ये स्कैंडल बन गया है तो मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ, और मैंने जो है इसके बारे में काफ़ी इंक्वायरी की है, और मैंने मल्टीपल सोर्सेज से बातचीत करने के बाद कि बैक स्टेज क्या हुआ था और ऑडियंस में क्या हुआ था, तो अब जो है मैं बता रही हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या. अच्छा, इनका कहना है कि भाई ये फेमिनिज्म का इस्तेमाल कर रही हैं और अपने बुरे बिहेवियर को छुपाने के लिए, और इन्होंने जो प्रमोटर्स थे उनको धमकाया था. Many things happen on tour that is between you and your promoter. अच्छा जी, who by the way spent $50,000 on this tour. अब ये जो टूर था $50,000, just imagine, ठीक है, इतने इस टूर पे खर्च हुए इनके लिए. तो do not पनिश योर फैंस हु पेड गुड मनी टू सी यू. उन्होंने कहा है तो अपने फैंस को पनिश मत करें जो इतने पैसे देकर आपसे मिलने के लिए आपको बुलाते हैं, बल्कि तो यहाँ पे भी इन्होंने हानिया को ब्लेम किया है और उनकी मैनेजर को कि ये फेमिनिज्म का इस्तेमाल करती हैं अपने बुरे रवैये को छुपाने के लिए. अच्छा, ये आगे का मैसेज पूरा मैं नहीं पढ़ूंगी, लेकिन इनका भी ये कहना है कि कसूरवार हानिया और उनकी मैनेजर हैं, बिकॉज देयर बिहेवियर इज़ नॉट गुड, ठीक है, और वो अपने बिहेवियर को छुपाने के लिए इस्तेमाल करती हैं फेमिनिज्म का. तो बड़े ही अफसोस की बात है, और ऑर्गेनाइज़र जो है उसका भी रिस्पांस आया था जब हानिया ने, जाहिर सी बात है कि मैसेज लिखा अपनी स्टोरी पे शेयर किया, तो उन्होंने भी आगे से जवाब दिया. वो भी आप लोगों ने देखा होगा. आमना हैदर की भी बात हुई लोगों से, मैंने भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, तो बहुत सारे लोग जो है उनका यही कहना है कि जी टाइम की पाबंदी नहीं की गई, टाइम पे नहीं पहुँचे, और बदतमीज़ी इन्होंने भी की, दोनों तरफ से हुई है. सदफ हैदर ये कहती हैं किसी किस्म की बदतमीज़ी नहीं हुई है. फिर लोग ये कहते हैं कि जी वहाँ पिक्चर्स भी नहीं खिंचवाई गई. हो सकता है एक आधी पिक्चर उन्होंने ली हो, लेकिन जिस तरह जब आप इतना पैसा लेके जाते हैं इवेंट में, तो आपको हर एक जो भी वहाँ पे गेस्ट आया हुआ होता है आपको उसके साथ पिक्चर खिंचवानी पड़ती है. यू हैव टू बी नाइस विद देम. लेकिन खैर हानिया को आई थिंक इसके बारे में सोचना चाहिए, बिकॉज कनाडा से भी इसी तरह की कंप्लेन आई है और वहाँ भी दर्द मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बता रही हैं कि बहुत हार्ड टाइम दिया हानिया ने उनको और उनकी मैनेजर ने. अब एक बंदा झूठ बोल सकता है, 2, 3, 4 लोग झूठ नहीं बोल सकते, और इसके जवाब में अभी तक हानिया ने कुछ नहीं कहा है. लेकिन मैं तो यही समझती हूँ कि देखिए हमारे जो जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनको प्रोफेशनलिज्म का
ख्याल रखना चाहिए। हम जो है कपड़ों में हॉलीवुड को जो है बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, इवन बॉलीवुड को भी बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, उनकी तरह का ड्रेसअप करते हैं, उनकी तरह नाच गाना सारा कुछ। लेकिन हम उनसे ये क्यों नहीं सीखते कि किस तरह प्रोफेशनली काम किया जाता है, ये भी तो सीखें ना। आप देखिए वहाँ पे इंडिया में वो अपने काम को इबादत की तरह लेके चलते हैं। वक्त से पहले वो सेट पर इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन वक्त से पहले वो सेट पर मौजूद होते हैं। 1 मिनट ना आगे ना पीछे, पहले पहुंच सकते हैं, लेट कभी भी नहीं हो सकते। इसी तरह हॉलीवुड में है, जब भी वो लोग इतना ज़्यादा जो है कामयाब हैं। तो बहुत गलत बात है, नहीं होना चाहिए था। और किसी को भी हक नहीं है कि वो किसी को नुकसान पहुंचाए। अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, इतने पैसे लगा के आपको बुला रहा है, आपके जो फैंस हैं जिनकी वजह से आप आज जो कुछ भी हैं उन्हीं की वजह से हैं, अगर वो हर्ट होते हैं, वो अपना टाइम निकाल के इतने पैसे दे के आते हैं और फिर आप उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करते हैं, सो दिस इज़ नॉट फेयर। आपकी इसके बारे में क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बारे में खैर और भी बहुत सारी बात कर सकती थी, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो गई है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सही है और कौन गलत है, और क्या हम पाकिस्तानी थोड़े नॉन प्रोफेशनल नहीं हैं। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।